Now students, we come to the assignment of the second part of this chapter. ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक we have done in our previous class. Now from question number 11 up till question number 21, that is from page number 14 to page number 15. Which one of the following scientists discovered penicillin? हमने बताया था कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था. बाय मिस्टेक एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्हें उस फंगस को उन्होंने डिस्कवर किया था. Question number 12. The shape of the DNA molecule is often described as a. हम उसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? ठीक है ना, होता तो है वो लेडर लाइक, लेकिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम डीएनए के मॉलिक्यूल को डबल हेलिक्स कहते हैं. The rungs of a molecule DNA are made up of 4 building blocks called डैश. मैंने आपको तो 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन. तो इन 4 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देन क्वेश्चन नंबर 14. द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज बाय चूजिंग पेरेंट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड. आमतौर से सिलेक्शन की जाती है ख़ास तौर से स्पेशल मेथड्स के ज़रिए से, जिसमें से वांटेड जो भी पेरेंट्स होते हैं उसके दरमियान जो है वो मीटिंग कराई जाती है. ये एक ख़ास किस्म की मॉडिफिकेशन है, सेलेक्टिव कुछ ख़ास स्पीशीज़ के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 15. अ क्लोन इज़ डैश, यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो काफ़ी हद तक सेम ग्रुप के जो एक जैसे मिलते जुलते ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि बहुत आइडेंटिटी रखते हो, एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लोन. देन क्वेश्चन नंबर 16. द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. बहुत आसान है, वो हार्मोन क्या कहलाता है जो कि जेनेटिकली जो है वो आजकल एक बैक्टीरिया के ज़रिए भी प्रोड्यूस किया जा रहा है. Then question number 17. The cells of the bacteria are unusual in that they do not have dash. बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से वो दूसरे सेल से बहुत मुख्तलिफ होता है? ये भी सोच समझ के, ठीक है. डीएनए उसके पास मौजूद होता है, सेल वॉल भी मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन एक ऐसा प्रॉपर कंपोनेंट जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर होता है, उनके पास नहीं होता, बैक्टीरिया के यानी के पास नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 18. ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश. आपको पता था कि जीन से रिलेटेड जाहिर सी बात है जो भी उसकी वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं. जेनेटिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक्स जो होती है वो स्टडी को कहा जाता है. तो और कौन सा एक ऐसा इसमें नाम है जो कि हमारे जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फिज़िकल बॉडी होती है वो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रही होती है, या उसको हम फिनोटाइप कहते हैं. यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी से हमें बैरिनल तौर से नज़र आ रहे होते हैं वो हमारा फिनोटाइप होता है. जबकि हमारा जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है कि जीन्स कौन से ऑर्डर को जो डीएनए या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो हमारा क्या स्ट्रक्चर कहलाता है, वो आपने फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 19. द फ्यूल गैस विच कैन बी मेड बाय सम बैक्टीरिया दैट आर डीकम्पोजर्स. अभी आपको मैंने बताया था कि कुछ कंट्रीज़ में बैक्टीरिया और फंजाई को वेस्ट मटेरियल को ह्यूमस यानी बायोडाइजेस्टर्स की मदद से डिकम्पोज कराया जाता है. उसके नतीजे में वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस प्रोड्यूस करते हैं जो आप और हम अपने घरों की सुई गैस या चूल्हों में इस्तेमाल करते हैं. देन एवरी पर्सन अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस हैज़ आर डिफरेंट. ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी शख्स, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस भी क्यों ना हो, वो नहीं मिलते, लेकिन हर एक का एक जो सेल के अंदर उसका जो इम्प्रेशन मौजूद होगा वो उसके सारे बॉडी सेल्स के डीएनए में मौजूद होगा. देन क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज इज़ मेड इन अ बायोडाइजेस्टर. ये वाला सोच समझ के लिखिएगा कि बायोडाइजेस्टर यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमस को या कचरे को, वेस्ट मटीरियल, लेफ्ट ओवर सब्सटेंसेस को जब उसमें एक्ट करते हैं तो कौन सी फ्यूल जो है वो जो है वो इम्पॉर्टेंट गैस प्रोड्यूस हो रही होती है. बहुत आसान है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट for second assessment or assignment. I hope you all understand, and when you come for the next class you must complete all these questions. Okay students, take care of yourself. Allah Hafiz.